वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, जो भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसका विस्तार क्या है, हम लोग वन लाइनर के रूप में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। भारत अवस्थित है, तो भारत अवस्थित है अक्षांश, मतलब कि अगर बोले अक्षांश तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलते हैं पे भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलते हैं पे भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42% है। चलते हैं क्वेश्चन पे क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कैमा है, तो 7वां स्थान है। चलते हैं क्वेश्चन पे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान अब दूसरा नहीं है, रह गया, अब क्या रह गया, पहला। अगर बोलेगा जनसंख्या की दृष्टि से में विश्व में भारत का पहला स्थान कैसा है, कैमा है, तो पहला। चलते हैं क्वेश्चन पे, देखिए अब ये है ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर है पूरब, इधर है पश्चिम। क्या भारत में पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण कितना है, 3234 किलोमीटर। अब देखिए क्या करें, भारत से पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का उत्तर से दक्षिण कितना है, 3214 किलोमीटर। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितना है, तो 247। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितना है, तो 7516.5 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो कर्क रेखा। चलते हैं पे, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, तो जम्बू द्वीप का अंग था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था, तो ग्रीक भाषा में। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान के समीप। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारतीय मानक समय में ग्रीनविच समय में अंतर है, मतलब मानक समय और ग्रीनविच में कितना का अंतर है, 5.5 घंटा का। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। चलते हैं क्वेश्चन पे, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार है, तो 29.3% भाग पे क्या है, पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। चलते हैं उसमें, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर खाली पठार का विस्तार किया गया है, तो 27.7% के भूभाग पर। चलते हैं उसमें, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है, तो कितने, 43%। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, भारत में समुद्रीय तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितना है, 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है, तो गुजरात। चलते हैं क्वेश्चन पे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से। चलते हैं क्वेश्चन पे, देखिए भारत के भूभाग के अंतिम बिंदु और किस राज्य में अवस्थित है, देखिए जैसे देखिए उत्तरी भारत का अंतिम बिंदु कौन है, इंदिरा कॉल, और ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी भारत का क्या है, इंदिरा पॉइंट, और किस राज्य में अवस्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलते हैं उसमें, प्रायद्वीपीय भारत कहाँ है, केप कैमोरिन, और ये किस राज्य में है, तमिलनाडु में। पूर्वी भारत क्या है, वलांगू, और ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं उसमें, पश्चिम भारत में क्या है, सर क्रीक, और ये कहाँ है, गुजरात में। चलते हैं
आदम का पुल किन दो देशों के बीच मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन पे। 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में कौन सा डिग्री है? 10 डिग्री चैनल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित कौन सा है? दक्कन पास। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू क्या कहलाता है? तो पाक जल संधि। चलते हैं क्वेश्चन पे। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, मतलब पृथक मतलब क्या था? अलग करना। श्रीलंका को भारत से अलग कौन करती है? मन्नार की खाड़ी। चलते हैं उन पे। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने वाला कार्य करती है? तो मैकमोहन रेखा। चलते हैं उन पे। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो रेड क्लिफ रेखा। चलते हैं उन पे। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो कौन? म्यांमार। किधर? कौन सा? पूर्व में। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ है। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार क्या है? प्राचीनतम भू आकृति है। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोंकण तट कहाँ से कहाँ विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक विस्तृत है। चलते हैं क्वेश्चन पे। लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो प्रवाल उत्पत्ति से। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी कौन है? बैरन और नारकोंडम। चलते हैं पे। न्यू मूड द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। चलते हैं क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। चलते हैं पे। द्वीप देखिए लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। द्वीप कहेगा द्वीप समूह स्थित है तो खंबात की खाड़ी में। चलते हैं क्वेश्चन पे। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वर द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या कितना है? तो 36 है। चलते हैं उस पे। थार मरुभूमि स्थित है। थार कहाँ है? राजस्थान में। चलते हैं उसमें। वर्तमान में भारत के किस स्थान पे सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? सफ़ेद पानी किसके नाम से जाना जाता है? हम लोग सियाचिन को हम लोग क्या जानते हैं? सफ़ेद पानी के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट पे। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? सिकंदराबाद को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोच्चि का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? तो एर्नाकुलम को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन है? लद्दाख। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड। चलते हैं पे। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत के उत्तर मैदान की मिट्टी मिट्टी की प्रकार कैसी है? तो क्या है? चरनोजम। कैसा है? चरनोजम। चलते हैं पे। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसका सीमा मतलब कि जो भारत के राज्य है उसमें सर्वाधिक मतलब कि सीमा स्पर्श करती है? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत के कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो नेफा किसे कहते हैं हम लोग? अरुणाचल प्रदेश को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर में। चलते हैं पे। भारत में राज्यों की संख्या कितना है? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो 8। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? तो 8। चलते हैं पे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल स्थित है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। चलते हैं पे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में। चलते हैं अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या, जो अरब सागर है, अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या कितना है?
अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या कितना है? अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या कितना है? 36 कितना है? 36। अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या कितना है? 36। बंगाल की खाड़ी में कुल कितने द्वीप हैं? तो 204। बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप है? तो 204। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत, देखिए सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन है? अरावली। और ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ अवस्थित है? तो ये मुंबई में है। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित मतलब सबसे ज़्यादा वन कहाँ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? तो हरियाणा में। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, देखिए क्षेत्रफल तो कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। चलते हैं पे। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गोवा। चलते हैं पे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। चलते हैं पे। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्रा। चलते हैं पे। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? तो मौसिन राम। चलते हैं पे। भारत का न्यूनतम वर्षा वाला कौन है? ले। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? मौसीराम में। सबसे कम कहाँ होता है? ले में। चलिए इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार है हम लोग वन लाइनर के रूप में इसे देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।